हेलो दोस्तों, मैं आलोक श्री गोविंद इलेक्ट्रॉनिक्स से। हमारे पास एक बजाज से केस आया है जो कि हम लोगों ने 27 नवंबर को एक फाइनेंस किया था अनीश कुमार के नाम पर। पहले आप इनकी फ़ोटो देख लीजिए, ये इनका पूरा एड्रेस है। इन्होंने हमसे एक बजाज फाइनेंस के द्वारा एक एसी परचेज़ किया था जिसकी ईएमआई अभी 2 जनवरी को कटनी थी, लेकिन वो बाउंस हो गई। लगातार हम लोगों ने इनसे कांटेक्ट किया लेकिन इनका फ़ोन अभी स्विच ऑफ है और कई लोगों से पता चला ये अभी जयपुर में है और यहाँ पर ये हैं ही नहीं। असल में है क्या कि इन्होंने हमसे कहा था कि इनकी सिस्टर की शादी है, सिस्टर की शादी में ही इनको ये एसी देना है अपनी सिस्टर को, जिसके लिए इन्होंने हम लोग कार्ड लेते हैं, कार्ड भी पंच करना पड़ता है, जो दहेज का सामान लेते हैं उसका कार्ड इन्होंने हम लोगों को ये दिया था। उसके बाद से इन्होंने कोई भी ईएमआई नहीं जमा करी। अभी जब इंस्टॉलेशन के लिए एसी के इंस्टॉलेशन के लिए उनको ज़रूरत पड़ी थी तो जहाँ पर ये एसी गया था उन्होंने हम लोगों को कॉल किया कि भैया हमसे बिल मिसप्लेस हो गया है, हमको आप बिल दे दीजिए जिससे हम इंस्टॉलेशन। फिर हम लोगों ने उनको पूरी जानकारी दी कि भैया इस एसी की कोई भी अभी तक ईएमआई जा नहीं रही और लगातार ये हम लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, कोई भी पैसा अभी तक जमा नहीं होता। तो फिर उन्होंने अपने जहाँ से इनको एसी मिला था उनको कॉल किया, उनके साले हैं, उन्होंने उनकी पूरी समस्या बताई कि अपनी ये इंस्टॉलेशन नहीं हो रही है क्योंकि बिल नहीं है, तब तक कंपनी इंस्टॉलेशन नहीं करती है। फिर उसके बाद से साले ने हमको फ़ोन किया उनके, तो फिर हम लोगों ने उनको बताया कि भैया ये एसी का ईएमआई है और जो कि लगातार बाउंस हो रहा है, उस पर कोई भी एक्शन आपकी तरफ से नहीं लिया गया, तब तक हम बिल नहीं देंगे जब तक इसका ईएमआई क्लियर नहीं हो जाएगा। तो फिर उनका कहना ये था कि भैया हमको भी ये एसी ओमवीर के द्वारा मिला था, ओमवीर से हमको पैसे लेने थे जो ओमवीर दे नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने हमको एसी के फाइनेंस पर दे दिया था। अब ओमवीर भाई साहब ने क्या किया कि दूसरे अनीस के नाम पर ये एसी उठाया और उनको दे दिया। अब दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं देखिए ओमवीर तो निकल गए इस चीज़ से, फंसे हैं अनीस, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हम लोग जो लिए हैं वो सब अनीस के डॉक्यूमेंट्स हैं। कल को कोई भी अगर बात होगी तो अनीस को अकेले वेवर करनी पड़ेगी। अब ओमवीर का कहना है हमसे उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, आप उन्हीं से ही समझिए। अब दिक्कत ये है कि यूथ जो है ये सब कर रहे हैं, जो 30-40 हज़ार रुपये के लिए आप अपनी सिविल पूरी ख़राब कर ले रहे हैं। कहीं अगर आगे भविष्य में आपको सिविल की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं फ्रॉड कर रहे हैं आप, ये सब करके आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। तो हमारा कहना यही है कि कोई भी ईएमआई पर हमारे यहाँ से परचेज करे, ऐसे कस्टमर हमारे यहाँ बिल्कुल मत आए, हमें ऐसे कस्टमर की कोई ज़रूरत नहीं है। हमसे फाइनेंस आप बिल्कुल मत लें। अगर ऐसे ही आपको फ्रॉड करके फाइनेंस पर चीज़ें लेनी है और आगे भी जो हम लोग जो फाइनेंस करेंगे उन पर हम पूरी अच्छे से इंक्वायरी करेंगे कि कहाँ लेना है, किसको देना है, सारे कार्ड्स, और उनके कहीं ना कहीं बड़े लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे। ये जो पहले हम लोगों ने गलती कर रखी है इसको हम लोग दोबारा नहीं दोहराएंगे। अब आगे से जितने भी फाइनेंस हम करेंगे, जहाँ पर शादी पर सामान जाना है वहाँ पर कहीं ना कहीं उनके माँ बाप को भी इन्वॉल्व करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपकी सहमति से ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो हम बताना चाहते हैं। और ये जो सभी दुकानदार भाई हैं ये इन सब चीज़ों से अवेयर रहें। कहीं ना कहीं ऐसा फ्रॉड बहुत चल रहा है, कहीं ना कहीं किसी की माइनस उनकी सिविल होती है, अप्रूवल आ जाता है तो 50-60 हज़ार रुपये का सामान लेके वो फ्रॉड कर देते हैं।